सो लेट अस स्टार्ट। तो हम ये प्रूव कर रहे थे, सो x माइनस वाई हमारा आ गया था j माइनस जे डैश प्लस k माइनस के डैश। तो ये आपका j में है क्योंकि j आइडियल है, ये आपका k में है, तो ये सम जो है वो बिलोंग करेगा फिर j प्लस k में। और फॉर एनी a इन a x, वो क्या होगा a j प्लस k, वो वो a j प्लस a k, तो ये भी बिलोंग करेगा j प्लस k में। तो इसका मतलब क्या हो गया, सो 10 j प्लस k जो है वो आइडियल है a का। और अब मुझे दिखाना है j प्लस k जो है वो j यूनियन k को कंटेन करता है। तो अगर मैं दिखा दूंगा दोनों को कंटेन करता है तो उनकी यूनियन को भी कंटेन करेगा। सो फॉर एनी सो जस्ट लेट अस जस्ट डू इट। हमने दिखा दिया ये आइडियल है। सो कोई भी मैं अगर j लूंगा j में, तो j को मैं लिख सकता हूँ j प्लस 0, है ना। तो ये मेंबर किसका हो जाएगा, j प्लस k का। अगर मैं फॉर एनी k इन k लूंगा तो k में लिख दूंगा क्या, 0 प्लस k, वो भी मेंबर हो जाएगा j प्लस k का। इसका मतलब j भी कंटेंट है इसमें और k भी कंटेंट है, सो इनकी यूनियन भी होगी फिर। दिस मीन्स j इज ए सबसेट ऑफ j प्लस k is a subset of j plus k, so this means j union k is also a subset of j plus k। ठीक है। सो 10 j plus k is an ideal containing j union k। अब मुझे इसको स्मॉलेस्ट दिखाना है, तो उसके लिए मैं कोई दूसरा आइडियल ले लूंगा i। सो लेट i ideal in a such that j union k is contained in i। ठीक है ना। इफ x belongs to j plus k, so this means x is equal to j plus k, j belongs to j, k belongs to k। लेकिन अब j यूनियन k तो i में है, इसका मतलब j भी i में होगा, k भी i में होगा। so so this means j belongs to i, k belongs to i, और i आइडियल है, तो दिस मीन्स j प्लस k जो होगा वो भी होगा i में। सो दिस मीन्स एक्चुअली x होगा i में, x होगा i में। सो दिस मीन्स व्हाट, ये जो आइडियल j प्लस k है ये होगा i में। सो इसका मतलब क्या हो गया, दिस इज द स्मॉलेस्ट आइडियल कंटेनिंग j प्लस k, सो दस आवर क्लेम इज ट्रू, j प्लस k इज एक्चुअली आइडियल जनरेटेड बाय j यूनियन k। तो ठीक है, हमने ये कर दिया। अब इसी तरह आप बजाय दो आइडियल्स देने के यू कैन टेक एनी फैमिली ऑफ आइडियल्स एंड जस्ट, तो अगर j प्लस के आइडियल है j यूनियन k का, इसका मतलब क्या हो गया, जो हमने अभी पीछे फैक्ट किया उसका मतलब उस फैक्ट से हमें मिल गया j प्लस के जो है वो एक्चुअली क्या है, लीस्ट अपर बॉन्ड है, लीस्ट अपर बॉन्ड ऑफ j एंड k।
in this LA. So this means what? This means actually this says that finding least upper bounds in LA is actually just taking the sum of the ideals, है ना? So thus finding least upper bound in LA amounts to taking sums. Amounts to taking sums. ठीक है, क्योंकि आप इसको जनरलाइज कर सकते हैं। अब आप मैं आपको एक्सरसाइज छोड़ूंगा। सो कंसीडर नाउ, consider a family of ideals now. Family of ideals. Instead of taking two ideals, you take a family of ideals. Ji ideal in A such that I belong to I, where I is some index set. ये I ideal नहीं है यहाँ, ये I कोई index set है, where I is some index set. Now define the sum of these ideals. Define the sum. सम मैं वैसे ही डिफाइन करूंगा जैसे मैंने दो आइडियल्स का डिफाइन किया है। सो सम, लेकिन मैं उसको डिनोट करूंगा समेशन आई इन आई जे आई। मैं वैसे ही लूंगा, इट इज समेशन आई इन आई एक्स आई such that xi belongs to ji for all I in I, but only finitely many xi are non-zero, and only finitely many xi are, यहाँ मैं मान रहा हूँ कि सिर्फ फाइनाइटली xi जो है वो नॉन जीरो है। ठीक है, मतलब क्या हो गया कि आफ्टर ए स्टेज रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर ऑल जीरो। आफ्टर ए स्टेज रेस्ट आर ऑल जीरो। तो अब आपका एक्सरसाइज ये है कि जैसे मैंने वहां कहा था वैसे इसको आपको जनरलाइज करना है। एक्सरसाइज है कि आपको शो करना है, शो दैट ये जो मैंने सम डिफाइन किया, सम आई इन आई जे आई, it is now ideal generated by union ji I in I। ठीक है, तो ये आप लोग कर लें, बाकी इंशाल्लाह हम कल डिस्कस करते हैं। फिर आज इतना ही रखेंगे। इफ यू हैव क्वेश्चंस प्लीज यू कैन आस्क क्वेश्चंस। पूछिए भाई क्वेश्चंस। सवाल आप पूछा करो भाई, क्वेश्चन से तो आपको चीजें लर्न हो जाएंगी बहुत ज्यादा। क्वेश्चंस पूछो। एनी क्वेश्चन? No, sir. Okay, so then CR, you take the attendance and send me. Then I will end this class. CR, have you taken the attendance? Yes, sir. So should I stop the class? Yes, sir. Okay.